मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने भाई मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज में पढ़ी सूरह फातिहा। क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हनफियत छोड़ दिए, या क्यों उन्होंने पढ़ा सूरह फातिहा जनाजे की नमाज में, जबकि हनफी हजरात जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं? इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, लिहाजा इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों, आप सबको पता होगा मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़ुल्लाह के भाई का इंतकाल हुआ, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जनाजे की नमाज जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने पढ़ाई। लेकिन वो नमाज जनाजा जो है वो शिरन तो पढ़ाई, लेकिन चूँकि उनका माइक्रोफोन बिल्कुल करीब था, लिहाजा उससे सूरह फातिहा पढ़ने की आवाज़ जो है वो लोगों को पता चल गई। तो बहुत सारे हनफी लोग जो है वो एतराज़ करने लगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो हनफी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सूरह फातिहा कैसे पढ़ी। तो मेरे भाइयों, इस पे जो है जवाब दिए हैं इब्तिसाम इलाही जहीर ने, जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के एक बड़े आलिम में से हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। कदर मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ने जिस वक्त अपने भाई मौलाना रफ़ी उस्मानी के जनाजे को पढ़ाया तो अहनाफ के तरीक़ा कार के मुताबिक नहीं पढ़ाया कि अहनाफ तो अपनी नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा को नहीं पढ़ते, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जिस वक्त सिरी नमाज को पढ़ते हुए अपने अल्फाज को ज़ाहिर किया तो उन अल्फाज से सूरह फातिहा का इजहार हुआ। हज़रात गिरामी कदर इस बात के ऊपर बहुत से हनफी दोस्त थे हैरान हुए, यह मौलाना तकी उस्मानी ने क्या किया। तो मौलाना तकी उस्मानी के बाद शागिर्दों ने इस बात को बर्बाद फरमा दिया कि मौलाना ने अपनी किताब इनामुल बारी के अंदर भी इस बात का जिक्र कर दिया कि सूरह फातिहा को जनाजे के अंदर पढ़ना सुन्नत है, और उन्होंने इस बात को वादे कर दिया जब दलील कवी हो, जब दलील राजे हो, तो इस मौके के ऊपर गैर हनफी मसलकों से इस्तिफादा किया जा सकता है। हज़रात गिरामी कदर, अगर ये तर्ज अमल हो, अगर रजूल अल हदीस का ये जज्बा हो और रजूल अल किताब व सुन्ना का ये तर्ज अमल हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मुल्क के अंदर से फिरका वारियत को मिटाया जा सकता है, मुल्क के अंदर बैन मसालिक हमंगी को फरोग दिया जा सकता है। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस मौके के ऊपर उनके साथ, उनके खानदान के साथ, उनके तिलामिज़ा के साथ इज़हार तज़ियत भी करता हूँ, और मुफ्ती साहब के अंदाज का और उनके जनाज़े पढ़ाने के अंदाज का खैर मकदम भी करता हूँ, और इस बात के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिहाद उम्मत यानी किताब और सुन्नत पर जमा होने की तौफीक दे। तो मेरे भाई, वीडियो देखा आपने जिसमें इब्तिसाम इलाही जहीर साहब ने इस बात को वाजे कर दिया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने किताब में ये लिखे हैं कि जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है, और उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया है अपनी किताब में कि अगर दलील राजे हो और दलील कवी हो तो गैर हनफी मसलक से भी इस्तिफादा लिया जा सकता है। तो मेरे भाई, मुझे लग रहा है ये जो है इत्तिहाद उम्मत का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि अगर कोई चीज़ जो अहनाफ के ख़िलाफ़ हो लेकिन वो कुरान और सुन्नत में वाजे मौजूद हो तो उससे इस्तिफादा किया जा सकता है। इस बात को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मान रहे हैं, और ये जो है बहुत बड़ा चेंजेस इंशाअल्लाह लेके आएगा इत्तिहाद उम्मत के मामले में। तो मेरे भाइयों, ये था मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह का जो सूरह फातिहा पढ़ना जनाजे की नमाज, ये क्लैरिफिकेशन ये जो है मैंने आपको दे चुका हूँ। और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात मैंने हक़ कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो बात गलती से जज्बात मेरे जवान से निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।